महाराज जी आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण ना होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में, मतलब। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप। किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति, ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहें हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहे ना, तो किसी के दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए। तो दो चार घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा? या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा। और या भगवान से प्रेम हो, दोनों नहीं है, दोनों नहीं। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाव तो हो कि प्रभु एक पिता जैसा, एक अपना जैसा। कोई लगाव नहीं भगवान से और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ, कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है, दो बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए। या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए, भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए, पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी। और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए, जब तक पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी। ऐसे कामना करो तो फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए। ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो, भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है। तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते, और भजन साधन है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5,000 का भोग लगा देंगे, महाराज जी घूस देते हैं। भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को एक भोग माना और हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जी भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जी घूस नहीं लेते, राधा वल्लभ जी घूस नहीं लेते।